हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक बार कोर्ट से ज़मानत कराने के बाद कोर्ट कब आपकी ज़मानत को खारिज कर सकती है, कब आपके बेल बॉन्ड को है रिजेक्ट कर सकती है। दोस्तों, जब आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो आप सबसे पहले कोर्ट से ज़मानत करवाते हैं। ज़मानत करवाने के बाद में आप हर तारीख पेशी पे कोर्ट में हाज़िर होते हैं। हालाँकि क्रिमिनल केसेज़ में हर तारीख पेशी पे हाज़िर होना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कोर्ट को ही ऐसा लगता है किसी मामले में कि कोर्ट कहे आपको कि आपको हर पेशी पे हाज़िर होना है, तो आपको हर तारीख पेशी पे कोर्ट में हाज़िर होना ही पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपका कोई पर्सनल ऐसा कोई काम हो गया या ऐसा कोई रीज़न हो गया कि आप कोर्ट में हाज़िर नहीं हो सकते, तो आपको क्या करना है कि अपने एडवोकेट को सूचना देनी है। तो आपके एडवोकेट कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएँगे, कोर्ट उसको कंसिडर करेगा और आपको उस दिन कोर्ट में हाज़िर होने से छूट मिल जाएगी। अब नेक्स्ट पेशी पे भी आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ पेशियों पे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने एडवोकेट को सूचना देंगे और आपका एडवोकेट कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएगा और कोर्ट आपको उस दिन तारीख पेशी से छूट दे देगा। लेकिन ऐसा हर बार नहीं चलता है। आप 4-5 बार आपने ऐसा कर दिया, एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट में लेकिन आप कोर्ट में आ नहीं रहे हैं और तब कोर्ट को लगता है, जब कोर्ट को लगेगा कि आपको एक बार ज़मानत देने के बाद में आप तो कोर्ट में हाज़िर ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर कोर्ट आपको हाज़िर होने के लिए कहेगा। और मान लीजिए आपके कोर्ट में लगातार वकील साहब आपकी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो कोर्ट को जब लगे तो कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को अस्वीकार भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट करने के बाद में कोर्ट आपकी ज़मानत को ज़ब्त भी कर सकता है। और मान लीजिए कोर्ट में एप्लीकेशन आपकी स्वीकार की जा रही है और कई बार ऐसा होता है कि एडवोकेट से संपर्क नहीं होता है या फिर फीस को लेकर ऐसा कोई डिस्प्यूट आपके और आपके वकील साहब के बीच में उत्पन्न हो जाता है और उस वजह से वकील साहब आपकी कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं लगाते हैं और आपको भी तारीख पेशी का पता नहीं होता है, तो आप ये सोचते हैं कि वकील साहब शायद हैंडल कर लेंगे और वकील साहब आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं लगाते हैं। तो उस स्थिति में भी कोर्ट आपकी ज़मानत को ज़ब्त कर सकता है। अब ज़मानत ज़ब्त करेगा तो कोर्ट आपके खिलाफ वारंट इश्यू करेगा, आपको कोर्ट में फिर से ज़मानत करवानी पड़ेगी। फिर से ज़मानत आप करवा सकते हैं कोर्ट में, उसके लिए बाद में आपको आपके खिलाफ 446 की जो कार्रवाई खुली उसमें आप जुर्माना भी आपको भरना पड़ेगा कोर्ट में। जब आप दोबारा ज़मानत कराने के लिए कोर्ट में जाएँ, तो आप एक ज़मानती को साथ में ज़रूर ले जाएँ। कोर्ट में आप अपने वकील साहब के थ्रू कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएँ और कोर्ट को एक वैलिड रीज़न आपको बताना पड़ेगा कि किस वजह से आप उस दिन कोर्ट में हाज़िर नहीं हुए। उस वैलिड रीज़न से अगर कोर्ट सैटिस्फाइड हो जाता है, तो आपकी ज़मानत को ग्रांट कर लिया जाएगा। आपको ज़मानती भी साथ में ले जाना है। ज़मानती के आपके आधार कार्ड या कोई भी एक वैलिड प्रूफ़ ज़मानती का आपके पास होना चाहिए और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी कोई वैल्यूएशन होती है, जैसे गाड़ी की आरसी या कोई रजिस्ट्री या कोई ज़मीन के ऐसे कोई कागज़ात जिसकी कोई वैल्यूएशन शो होती है, तो वो आपको उसमें ज़मानती के साथ में रखने पड़ेंगे और एक ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें ओरिजिनल भी रखनी पड़ेंगी और एक फ़ोटोकॉपी आपके साथ में रखनी पड़ेंगी जो कोर्ट में जमा की जाती है। तो ज़मानती को वेरीफ़ाई करने के बाद में कोर्ट आपको एक रसीद देगा, जिसको कि तहरीर बोलते हैं, वो तहरीर ले जाके आप पुलिस थाने में दे सकते हैं। या अगर पुलिस वाला आपको वहाँ से गिरफ्तार करके लाया है, तो पुलिस वाले को सूचना दे दी जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि आपने ज़मानत करा ली, तो वो पुलिस वाला आपको परेशान नहीं करेगा। तो ज़मानत से संबंधित मामले इस तरह के होते हैं कि क्रिमिनल केसेज़ में कोर्ट बहुत लाइज़निंग से काम करता है। कोर्ट आपको ऐसा नहीं है कि आप की हाज़िरी माफ़ी वकील साहब ने दी और कोर्ट उसको अस्वीकार कर लेगा। कोर्ट उसको कंसिडर करता है। कोर्ट को भी और भी कई तरह के काम होते हैं, कोर्ट में एक फ़ाइल नहीं लगती है और कोर्ट अगर आपकी ज़मानत को ज़ब्त भी करता है, तो कोर्ट का ही काम बढ़ेगा। इसलिए कोर्ट भी नहीं चाहता कि उसका काम बढ़े, इसलिए आपकी हाज़िरी माफ़ी को स्वीकार क किया जाएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। लेकिन उससे ज़्यादा कोर्ट को लगेगा कि आप लगातार पेशियों पे हाज़िर नहीं हो रहे हैं और आप हाज़िरी माफ़ी पेश कर रहे हैं। तो फिर कोर्ट आपकी ज़मानत को ज़ब्त कर सकता है या फिर जिस दिन आप नहीं आएँगे तो उसमें एक पहली बार में ही अगर आपके वकील साहब आपकी हाज़िरी-माफ़ी नहीं लगाते हैं तो पहली बार में ही कोर्ट आपकी ज़मानत को ज़ब्त कर लेगा और आपके खिलाफ में बेलेबल वारंट या अरेस्ट वारंट आपके खिलाफ इश्यू कर देगा। 138 के मामलों में भी इस तरह होता है, 138 के मामले चेक के मामले होते हैं, उसमें भी कोर्ट आपको पहले समन करता है। समन पे भी आप नहीं जाते हैं तो कोर्ट बेलेबल वारंट इश्यू करता है। उस पर भी आप नहीं जाते हैं तो फिर कोर्ट आपके खिलाफ में अरेस्ट वारंट इश्यू करता है जिसमें पुलिस आपको पकड़ कर कोर्ट के सामने पेश करती है जिसके बाद में आपको ज़मानत करवानी पड़ती है।
तो दोस्तों इस बात से ये चीज़ तो साफ होती है कि क्रिमिनल केसेज़ में हर पेशी पे हाज़िर होना कोर्ट के सामने ज़रूरी नहीं है। आप कुछ तारीख पेशियों पे कोर्ट में अर्ज़ी लगा के छूट ले सकते हैं, लेकिन इस तरह का अगर आप बार-बार में कोर्ट को गुमराह करते हैं, आते नहीं हैं, जानबूझ के तारीख पेशियों पे आप छुट्टी लेने की कोशिश करते हैं, तब कोर्ट आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और सिविल मामलों के बारे में मैं आपको बताऊँ दोस्तों, सिविल मामलों में हर तारीख पेशी पे हाज़िर होना ज़रूरी नहीं होता। हर तारीख पेशी पे क्या 95% ऐसा देखा गया है कि बहुत ही रेयर आपको हाज़िर होने की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आपके वकील के थ्रू ही आप अपने कोर्ट में केस को आगे बढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए सिविल या रेवेन्यू इस तरह के मामले होते हैं जहाँ पे कोई एफ़िडेविट आपको पेश करना है। तो एफ़िडेविट या इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट जब आप पेश करना चाहते हैं, तो कोर्ट अगर चाहे तो आपको बुला सकती है। उसमें भी अगर आप ये कहें कि आप आज हाज़िर नहीं हो सकते, एफ़िडेविट आप अगली पेशी पे पेश करेंगे, तो भी इस तरह के अर्जेंट मामले नहीं होते हैं, कोर्ट आपको ईज़िली इसमें रिलीफ़ देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।